अनंत उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। साधना पथ पर आगे बढ़ाने वाले अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में नमन वंदन। सिद्धि मिली जिन जीव को करनी है उनकी अर्चना, सिद्धि पथ प्रकटित करे अरिहंत प्रभु की देशना। आचार्य वाचक संत भी सिद्धि की महिमा गाते हैं, पुरुषार्थ सम्यक प्रकट करे परमार्थ पद को पाते हैं, परमार्थ पद को पाते हैं। आज हम देखने का प्रयास करेंगे, क्या बोलते हैं हम? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। हम पाठ को बोल रहे हैं, शब्द को दोहरा रहे हैं, पर क्या वो इतने ही भावों से शब्द निकल कर आ रहे हैं या केवल मात्र ऊपर के स्तर पर हम शब्दों को गुनगुना रहे हैं? क्योंकि अनुभवी क्या फरमाते हैं, ज्ञानी क्या फरमाते हैं कि हम कहीं शब्दों में उलझ कर न रह जाए, शब्द से अर्थ की ओर बढ़े, अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़े। इसके लिए बताया, पौद्गलिक परिणति में शब्दों में न उलझकर शब्द अवबोध से अर्थ अवबोध की ओर बढ़ना है। क्या करना है हमको कि शब्द पुद्गल है, शब्द अजीव है, तो शब्दों में नहीं उलझ कर रह जाना है, शब्दों को जानकर अर्थ अवबोध की ओर बढ़ना है, उसके अर्थ को जानना है और अर्थ अवबोध से अर्थ को जानकर चैतन्य केंद्र भूत में आत्मा का अनुभव करना है। यानी अर्थ को जानकर उसके भावार्थ को जानना है, उसके परम अर्थ को जानना है, उसके श्रेष्ठ अर्थ को जानना है। तो आगे कहा, झरझर झरता झरना कहता चल चल चलना, उस सत्ता से मिलना पुनि पुनि पड़े न चलना। हमको बार बार क्यों करना पड़ रहा है? एक नौकार भी हमको तिरा सकता है, पर आज तक हमने करोड़ों बार जाप कर लिया, लाखों बार जाप कर लिया, कम से कम तो हजारों बार कर लिया, पर वैसी अनुभूति हमको क्यों नहीं हो पा रही है? एक नौकार भी तिरा सकता है, तो हमको ये प्रयास करना है कि हम उसकी गहराई को समझने का प्रयास तो करें, हम उसको जाने तो फिर हम उसको हृदयंगम कर सकते हैं। क्योंकि पहले ज्ञान जानकारी रूप में होता है, फिर हम उस पर आचरण कर सकते हैं। तो जानकारी भी महत्वपूर्ण है, शब्द भी महत्वपूर्ण है, तो शब्द रूप में जानकर उसके गहराई में उतरने का हमको प्रयास करना है। सबसे पहले अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो मंगल रूप 5 पद है, पंच परमेष्टि मंगल रूप है, क्योंकि हम चत्तारी मंगलम में भी क्या बोलते हैं कि 4 मंगल है, अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और केवली प्ररूपित धर्म मंगल है। क्या हमारे भीतर में ऐसी दृढ़ श्रद्धा जगी,
ऐसी दृढ़ आस्था जगी कि 4 ही मंगल है इस लोक में, इस संसार में केवल 4 मंगल है। पर हमारी क्या धारणा है? हम किसको मंगल मान बैठे हैं? पिता मंगल है, पुत्र मंगल है, घर के सदस्य मंगल रूप है। क्या हमको केवल 4 मंगल की बात ध्यान रहती है? लोक में 4 ही उत्तम है, पर आज हमारे लिए उत्तम क्या हो गया है? गाड़ी उत्तम है, सुख सुविधाएं उत्तम है, हमारे लिए बाहर की साधन सामग्री उत्तम हो चुकी है, पर हमारे लिए केवल 4 ही उत्तम है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा और आस्था जगी। फिर 4 के शरण की बात करते हैं। कोरोना का काल चल रहा है, तो भीतर में कभी कभी भयभीत हो जाते हैं कि अरे कोरोना हो गया तो कहीं अकेले रहना पड़ा तो। अशरण, कितने हम उस समय असहाय महसूस करते, खुद को अशरण महसूस करते हैं। क्यों? जब पिता है, पत्नी है या पारिवारिक जन है, तो फिर हम अपने आप को असहाय क्यों महसूस करने लगते हैं? कई पेशेंट की बात सुनने में आई कि वे वहां हॉस्पिटल में जिनको एडमिट किया गया तो वे डिप्रेशन में चले गए क्योंकि घर के सदस्य नहीं थे। क्यों? जब घर के सदस्य नहीं थे तो डिप्रेशन में क्यों चले गए लोग? क्योंकि उन्होंने अपने आप को असहाय मानना महसूस कर दिया। डिप्रेशन का एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब हम अपने आप को असहाय मान लेते हैं, अशरण मान लेते हैं, अरे कोई नहीं है मेरा, तो फिर अंदर ही अंदर अपने आप को खाते चले जाते हैं। जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, जब देव और गुरु पर विश्वास नहीं होता है, तो फिर डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। क्या हम किसकी शरण ले रहे हैं? हम किसकी शरण ले रहे हैं? डॉक्टर की शरण। रोग आने पर भी क्या कर रहे हैं? अस्पताल की शरण। और कुछ हो गया तो अंतिम समय में भी किसकी शरण याद आ रही है? कि जब कोई व्यक्ति बीमार है, मरणासन्न भी हो रहा है, तो भी उसको हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि किस पर विश्वास है? देव और गुरु पर विश्वास नहीं है, तब उसको विश्वास है, अस्पताल के ऊपर विश्वास है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। कहाँ देव गुरु पर विश्वास है? क्या हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमको अब केवल देव और गुरु पर विश्वास है? क्या ऐसी स्थिति बनी हमारी? संसार में जितने भी दुख आए, सुख तो 2 प्रकार के बताए हैं। हमारी दृष्टि किस सुख पर टिकी हुई है? दुख तो हमको चाहिए नहीं, सुख चाहिए, पर सुख भी कौन सा सुख चाहिए? हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सुख जो 2 प्रकार के बताए हैं, तो विषय का सुख होता है और एक आध्यात्मिक सुख होता है। हमारी दृष्टि कहाँ केंद्रित हो रही है? यदि हमारी दृष्टि मात्र विषयों के सुख पर केंद्रित है कि शब्द से सुख मिलेगा, रूप से मिलेगा, गंध से मिलेगा, रस से मिलेगा, तो हमारी दृष्टि केवल अनित्य की ओर रहेगी। और आध्यात्मिक सुख, भीतर का सुख जो मिलने वाला है, वो जो सुख है वो भीतर में है, तो उस सुख का अनुभव करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? इसको हमको जानने का प्रयास करना होगा। सुख चाहिए कि केवल सुखाभास चाहिए? विषय का सुख केवल सुखाभास है, जिसके पीछे दुख की परंपरा लगी हुई है। कैसा है विषय का सुख? कि जैसे वो कुत्ता क्या करता है कि मुझे इस हड्डी को पकड़ता है और सोचता है मुझे इस हड्डी से रस मिल रहा, रस मिलेगा मिलेगा मिलेगा। वो उसको चबाता जाता है और सुख नहीं मिलता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। सोचता है अरे कुछ मिल नहीं रहा, फिर भी चबाते जा रहा है, नहीं मिलेगा 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 मिलेगा। और क्या होता है कि जो उसके दांत रहते हैं, चबाते चबाते उसके दांतों में से खून निकलने लगता है और वो उसी को चाटने लगता है और सोचता है मुझे सुख मिल गया। कितनी बड़ी भूल है, कैसी स्थिति है। हम भी क्या कर रहे हैं?
कि केवल बाहर के सुख में जब तक हम उलझे हुए हैं, तब तक हम भी इसी प्रकार सुख प्राप्त कर रहे हैं, सुखाभास है वो। इसीलिए कहा संसार में आकर्षण है, शांति नहीं। संसार में प्रतीति है, प्राप्ति नहीं। प्रतीत होता है कि इससे सुख मिलेगा, शब्द से मिलेगा, रूप से मिलेगा, पर वो सुख मिलता नहीं है, और फिर हम अपने आप को उसमें शक्तिहीन करते चले जाते हैं, अपने भीतर जड़ता को बढ़ाते चले जाते हैं। पर आध्यात्मिक सुख चाहिए तो सबसे पहले ये विश्वास तो जगे कि इन विकारों से मुझे दुख मिला है, और इन विकारों को जिसने समाप्त कर दिया, क्या ऐसे कोई व्यक्ति, क्या ऐसे कोई है महापुरुष कि जिन्होंने इन समस्त दुखों का अंत कर लिया है? तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान जाता है कि दुख आ क्यों रहा है। कोई व्यक्ति संसार में सुखी है, कोई दुखी है, ये सब क्यों हो रहा है? तो पुण्य इसका अधिक है तो सुखी है, पाप इसका अधिक है तो ये दुखी है। तो फिर पुण्य और पाप के ऊपर विश्वास जगता है, तो फिर जीव आगे बढ़ता है और देखता है कि वास्तव में क्या है। तो जीवादि नौ तत्वों पर श्रद्धा जब होता है, जब उसको विश्वास जगता है कि हाँ कुछ है, तो फिर उसकी दृष्टि जाती है कि अरे जीव अलग है, अजीव अलग है। तो फिर जिन्होंने जीवत्व को जान लिया, उनकी शरण को वो स्वीकार करने की ओर अग्रसर होता है। फिर भक्ति जगती है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, 3 योग हम देख रहे थे उस दिन भी। तो क्या है भक्ति योग? जब देव और गुरु, देव और गुरु, देव तो परमात्मा ही है, और गुरु में जब परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं तो भक्ति जगती है। भक्ति कब जगती है? जब गुरु में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। देव तो है ही, देव तो परमात्मा स्वरूप है, और गुरु पर जब श्रद्धा जगती है, उनमें जब भगवान दिखाई देने लगते हैं, सम्यक दर्शन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण चरण है। इसीलिए सम्यक दर्शन का लक्षण बताया आस्था, कहीं शंका का स्थान नहीं रहे। भगवान है, आज हम दृढ़ विश्वास कर ले, भगवान है, भगवान मेरे है, और भगवान अनंत सुख के भंडार है। भगवान कैसे? अनंत सुख के भंडार है। ये विश्वास भीतर में जग जाए, भगवान है, और जब ये विश्वास जितना दृढ़ होता जाएगा, तो फिर गुरु में रहे परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे, भक्ति भीतर से फूटने लगेगी। भक्ति क्या है? विनोबा भावे ने बहुत सुंदर कहा, प्रभो प्रभो मैं तुम्हारा अतीत काल हूं, प्रभो मैं तुम्हारा अतीत काल हूं, आप मेरे भविष्य काल हो। प्रभो मैं तुम्हारा भूतकाल हूं, आप मेरे भविष्य काल हो। वर्तमान में मैं आपका अनुभव करूं, यही सच्ची भक्ति है। ऐसी भक्ति भीतर में जगे। प्रभु मैं तुम्हारा भूतकाल हूं, क्या हुआ? इसका अर्थ समझने का हम प्रयास करें कि प्रभु भी दोषी थे, देव गुरु भी पहले दोषी थे, पर उन्होंने निर्दोषता की ओर चरण बढ़ाए, और जो संपूर्ण रूप से निर्दोष हो गए, निर्विकार हो गए, वे हमारे देव बन गए। जिन्होंने संपूर्ण रूप से निर्विकारिता का अनुभव कर लिया, वे हमारे देव है। और जो निर्दोषता, निर्विकारिता की ओर चरण बढ़ा रहे हैं, वे गुरु है। और जो निर्दोष होने का रास्ता बताता है, वो धर्म है। प्रभु
मैं तुम्हारा अतीत काल हूँ, आप भी पहले दोषी थे, मैं अभी दोषी हूँ। आपका जो भूतकाल था वो आज का मेरा वर्तमान है, और आप मेरे भविष्य काल हो, मुझे आपके जैसे बनना है। भीतर में ये भावना जगे कि अब दुखों को सहन नहीं किया जाता, ये दुख का कारण केवल मात्र मेरे अपने विकार है। जब जब भीतर में क्रोध जगता है, जब जब भीतर में माया जगती है, मान जगता है, लोभ जगता है, राग जगता है, ईर्ष्या जगती है, तभी तो हम दुखी होते हैं। और जब ये नहीं जगते विकार, तब हम सुख का अनुभव करते हैं। तो फिर जब इन सुखों का अनुभव हम स्वयं ही कर रहे हैं, तो जिन्होंने संपूर्ण रूप से सुख का अनुभव कर लिया है, तो उनकी शरण को हमको स्वीकार करना है, और वे ही मंगल है, वे ही उत्तम है। तो हमको फिर कहाँ अपने आप को समर्पित करना है, कहाँ भक्ति करनी है। भीतर में कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। तो गुरु से हमको रास्ता मिलता है। देव की पहचान कौन कराते हैं? गुरु को कराते हैं, क्योंकि देव को तो हम प्रत्यक्ष रूप से जानते नहीं है, पर गुरु के माध्यम से देव की पहचान होती है। और गुरु हमको धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु, इसलिए कहा कि देहली दीपक न्याय के समान है गुरु। कि जो देहली दीपक न्याय यानी क्या? कि जो देहली पर रखा हुआ दीपक होता है, वो दोनों ओर प्रकाश करता है। बस वैसे ही गुरु दोनों ओर अपने आप को प्रकाशित करते हैं। देवत्व की पहचान भी गुरु कराते हैं, और धर्म के रास्ते पर भी गुरु हमको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। अनंत सुख भीतर में है, पर उस सुख की पहचान कैसे हो? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सबसे पहले भीतर में रहे हुए अनंत सुख पर भी तो विश्वास हो। क्या करते हैं हम? कर्म बांधते चले जाते। उदाहरण से समझे, किसान क्या काम करता है? किसान के पास जमीन है, 100 बीघा जमीन है, और वो क्या करता है? साल भर कुछ ना कुछ बोते ही रहता है। कभी गन्ना बोया, कभी गेहूं, कभी कुछ, निरंतर फसल आती रहती है, कभी रुकता नहीं है। कभी कुछ बोता है, कभी कुछ बोता है। और उस किसान को एक दिन पता चल गया कि अरे, नीचे तो रत्न की खान है, इस जमीन के नीचे रत्नों की खान है। तो अब क्या करेगा वो? क्या वो बीज बोने जाएगा कि रत्नों की खान की तरफ जाएगा? रत्नों की खान की तरफ नहीं जाएगा। हमारी भी अपनी यही स्थिति है कि हम भी निरंतर फसल उगा रहे, निरंतर बीज बो रहे। क्या बीज बो रहे? कर्म के बीज बोते चले जा रहे। ये फसल जो है कर्म के उदय के रूप में हमको निरंतर मिलती जा रही है। पर ये कब तक मिलेगी? कर्म के बीज हम कब तक बोएंगे? हम तब तक ही बोएंगे जब तक हमारे भीतर में रहे हुए रत्नों का हमको अनुभव नहीं होता, जब तक उस पर विश्वास नहीं होता, तब तक ही हम बीज बोने वाले हैं, तब तक ही हम संसार की शरण लेने वाले हैं। और जिस दिन हमको पता चल जाएगा कि अरे भीतर में रत्न है, तो फिर किसकी शरण लेंगे? फिर हम गुरु की शरण में आ जाएंगे, फिर हम आत्मा की शरण में आ जाएंगे, फिर हम अपनी आत्मा का अनुभव करने की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग होता है, वह क्या काम करता है कि जब गुरु में परमात्मा के दर्शन होते तो भक्ति जगती है। और जब हमको जीव में परमात्मा के, समस्त जीव में परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो हम क्रिया योग में, कर्म योग में आगे बढ़ते हैं। और जब हमको आत्मा में परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, तो ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले है भक्ति योग।
भक्ति योग कितना महत्वपूर्ण है कि भक्ति योग से क्या होता है, भक्ति योग से गुरु में रहे जो परमात्मा के दर्शन हमने किए, तो वो भक्ति योग हमको आगे बढ़ाता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो कौन आगे बढ़ाता है उसको, माता पिता का सहयोग मिलता है उसको। किसने आगे बढ़ाया, क्या करता है बच्चा, माँ कुछ भी परेशानी आई तो क्या करता है, माँ। और जब उसको कुछ भी चाहिए, किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो क्या करता है, माँ के पास जाता है। तो बस यही भक्ति है कि भक्त क्या करता है कि जब साधना का शैशव काल होता है, साधना का बचपन होता है, साधना की प्रारंभिक अवस्था होती है, तो बस उसके भीतर भी ऐसी भक्ति उमड़ती है, भगवान जो कुछ है, भगवान जो कुछ है, भगवान। क्या हमारी ऐसी स्थिति हुई, हर क्षण केवल भगवान भगवान भगवान, देव और गुरु, बस और कुछ नहीं। साधना की प्रारंभिक दशा, इसीलिए सबसे पहले नौकार को रखा है। सबसे पहले हमको बचपन में नौकार ही सिखाया गया, नमोरियंताणम ही सिखाया गया। कितना महत्वपूर्ण पाठ है कि साधना, जो हमारा बचपन है वही हमारे साधना का शैशव काल बन जाए, वहीं से हमारी साधना का प्रारंभ हो जाए। इसलिए हमको सबसे पहले नौकार सिखाया, पर आज भी हम उस नौकार के अर्थ को नहीं जान रहे, उस नौकार की गहराई में प्रवेश नहीं कर पा रहे। कैसी भक्ति उमड़ती है, साधना के शैशव काल की स्थिति कितनी आनंदित करने वाली होती, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। बच्चे की स्थिति कैसी होती है, कितना निर्भय होता है, शांत रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है, उसको कोई तनाव नहीं होता है, उसको कोई बीपी नहीं होता है। और जब फिर आगे बढ़ता है और बच्चा क्या करता है, अगर वो मान लो 25 साल का हो जाए और तो भी माँ करे, तो फिर क्या बोलेंगे, अरे विकास नहीं हुआ, अरे विकास नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कहना है कि वो माँ बाप को छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। माँ बाप उसके लिए मार्गदर्शक के रूप में रहते ही है, अंतिम समय तक उसके मार्गदर्शक बने ही रहते हैं, उसको छोड़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, वो उनका अनुभव करने लगता है। यानी कि हमको क्या करना है, भक्ति योग जगह और भक्ति योग से हम ज्ञान योग की ओर बढ़ते चले जाए, कर्म योग की ओर बढ़ते चले जाए। तो ये भक्ति प्रारंभिक अवस्था है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि निकट भवी कौन है, निकट भवी वही है जिसको सिद्धों के अनंत सुख पर विश्वास है, वो निकट भवी है। जिसको सिद्धों के अनंत सुख पर विश्वास है वो निकट भवी है। आज आप अपने आप से प्रश्न पूछ लीजिए, क्या हमको सिद्धों के सुख पर विश्वास है? हम अपने आप को पूछे, हमको सिद्धों के सुख पर विश्वास क्या, प्रश्न चिन्ह है। हम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम तो बोलते हैं, पर हमको सिद्धों के सुख पर प्रश्न चिन्ह है कि वे सिद्ध क्या करते हैं, वे सिद्ध अनंत काल तक क्या कर रहे हैं, बोर नहीं हो जाते क्या? वहां कोई कर्म नहीं है, काया नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करते होंगे, बोर हो जाते होंगे। यहाँ तो हमारे पास साधन है, और आज तो ऐसा साधन है कि जो 24 घंटे हाथ में है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रही, किसी की पराधीनता नहीं लगती है। व्यक्ति की पराधीनता से हम बच गए, अब तो केवल जड़ की पराधीनता हो गई, साधनों की पराधीनता। मोबाइल हाथ में तो हमारा टाइम पास हो जाता है, बोर नहीं होता। अब 14 दिन भी किसी को क्वारंटाइन रहना पड़ा तो बोर नहीं हुआ, और यदि मोबाइल नहीं होता तो क्या करते अंदर, ऐसा लगता है। तो हमको क्या हुआ, सिद्धों के अनंत सुख पर विश्वास हुआ क्या? आज हमको यदि सिद्धों के अनंत सुख पर विश्वास होता है
तो समझना हम निकट भवी है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धों के अनंत सुख पर विश्वास होने के लिए, सिद्धों के अनंत सुख पर विश्वास तभी हो सकता है जब हम हमारे भीतर में रहे हुए उस अनंत सुख के रस में से किंचित सा रस, थोड़ा सा रस भी यदि अनुभव कर लेते हैं, तो फिर सिद्धों के अनंत सुख पर विश्वास हो सकता है। इसीलिए कहा कि प्रभो मैं तुम्हारा अतीत काल हूँ, आप मेरे भविष्य काल हो, क्योंकि मुझे भी अब आपके समान बनना है। सिद्ध कैसे है? केवल निर्दोष है। सिद्ध कैसे है? केवल आत्मा है वहां पर, केवल शुद्ध आत्मा के प्रतीक है सिद्ध, और कुछ भी शेष नहीं है। कोई शरीर नहीं है, कोई पुद्गल से कोई जुड़ाव नहीं, कोई संबंध नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति है उन सिद्धों की, तो हम भी आपके समान बने, इसलिए आप मेरे भविष्य काल हो और वर्तमान में मैं आपका अनुभव करूं। इस क्षण मुझे उस रस का अनुभव हो जाए, और जब आत्मा के उस रस का अनुभव हो जाएगा, आत्मा के उस रस का, उस सुख का जब अनुभव एक क्षण भी हो जाएगा, एक सेकंड, एक मिनट के लिए भी हो जाएगा, तो हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि हाँ, वास्तव में सिद्ध भगवान अनंत काल तक अपने स्वरूप में रत रहते हैं और उनको वो सुख का अनुभव होता है। अनंत सुख के भंडार है भगवान। ऐसी दृढ़ आस्था, ऐसी दृढ़ श्रद्धा भीतर में जगती है, तो हमको अनुभव स्वयं को भी उसका अभी करना ही होगा। केवल सुनकर नहीं हो सकता। केवल हम सुनेंगे उनको सुख का अनुभव होता है, तो कैसे हम उन सुख तक पहुंच सकते हैं? विषय सुख नश्वर है, आध्यात्मिक सुख शाश्वत है, वो कभी भी क्षीण नहीं होता है। अध्यात्म से जो सुख मिलता है वो अक्षुण्ण रहता है, इसलिए उस सुख का हमको अनुभव कर लेना है। अब हमारी स्थिति हम स्वयं जाने, आज हम क्या कर रहे हैं। हम केवल भूल भुलैया में रहेंगे कि संसार से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा, भूल भुलैया में रहेंगे। ये मिथ्यात्व की दशा है। और जब अरिहंत सिद्ध गुरु पर विश्वास होगा और उस सुख की ओर चरण बढ़ाएंगे, क्योंकि सुख का मार्ग कौन प्रशस्त करता है, हमको वो रास्ता कौन दिखाता है, तो हमको गुरु ही रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमको उनकी शरण को स्वीकार करना ही होगा। पर आज हम क्या करते हैं? दुख आया संसार में तो हम क्या करते हैं? दुख आता है तो क्या, दुख को समाप्त करने के लिए भागदौड़ करते हैं और सोचते हैं ये मेरा दुख, ये बाहर के ये व्यक्ति समाप्त कर सकते हैं, ये समाप्त कर सकते हैं। अरे बाबा भोपे के पास जाने लगते हैं, कोई ज्योतिषियों के पास जाने लगते हैं, कोई अन्य देवी देवताओं के पास जाने लगते हैं, क्योंकि दुख किसी को पसंद नहीं है। तो हम मनुष्य भाव में ये प्रयास करते हैं दुख को दूर करने के लिए, न जाने किन किन साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। अरे दुख इस व्यक्ति के कारण आया, इस व्यक्ति को मैं कैसे दूर हटाऊं, उसका प्रयास करने लगते हैं। पर दुख के कारणों को जानने का प्रयास करना होगा। दुख को केवल ऊपर ऊपर से नहीं समाप्त करना है, दुख को मूल सहित उखाड़ना है। भगवान फरमाते हैं सवस्स दुख सौजोपमुखो, यानी दुख को मूल सहित उखाड़ना है। दुख से प्रमोक्ष हो सकता है, दुख से छुटकारा हो सकता है, पर ध्यान हमारा वहां जाए कि दुख से छुटकारा होगा कैसे। दुख को मूल सहित उखाड़ना है, मूल सहित उखाड़ना है। केवल वस्तु को बदलने से, केवल व्यक्ति को बदलने से दुख समाप्त नहीं होगा। दुख आया तो हमको क्या करना है? दुख का कारण यह है कि मेरे अपने अशुभ कर्म ही दुख का कारण है, मेरे अपने अशुभ कर्म ही दुख का कारण है। तो मुझे इन अशुभ कर्मों को समाप्त करने के रास्ते पर जाना पड़ेगा, और इन दुखों को समाप्त करने के लिए, इन अशुभ कर्मों को समाप्त करने के लिए मुझे देव, गुरु और धर्म की शरण को स्वीकार करना होगा। पर हम वहां पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम वहां पर भगवान को चाहने लगते हैं या भगवान से चाहने लगते हैं।
हम सजगता नहीं रखते, कामनाएं जगती है, तब हम दुखी होते हैं। भीतर में जितनी कामनाएं उतने हम भयभीत होते हैं, और जब भयभीत होते हैं तब हम इन देवी देवताओं के पास जाने का चक्कर प्रारंभ करते हैं, दुखों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। पर उसके लिए हमको क्या करना है? कामनाओं से मुक्त होना होगा, और कामनाओं से मुक्त होकर देव गुरु धर्म की शरण स्वीकार करनी होगी। अन्यथा फिर क्या होगा कि हम धर्म के रास्ते पर आकर भी केवल खांकला पा करके रह जाएंगे, थोड़ा बहुत पुण्य करके रह जाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छा कार्य करके रह जाएंगे, पर जो कार्य करना है वो नहीं होगा। भगवान को चाहना है या भगवान से चाहना है, ये महत्वपूर्ण है। आज तक हमने क्या किया? केवल हम भगवान से चाहते रहे, भगवान मुझे संसार अच्छा कर दे, भगवान मेरे पुत्र अच्छे रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे, भगवान से हम चाहने लग गए। भगवान को चाहने के लिए हमको अपने आप को समर्पित करना होगा। भगवान से चाहने के लिए तो हमने कुछ नहीं किया, पर भगवान से चाहते ही रहे, और जितना भी कुछ किया भगवान से चाहने के लिए, तो उससे हमको मिला कुछ नहीं। और जिस दिन हम भगवान को चाह लेंगे कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर संसार में कुछ पाना शेष ही नहीं रहेगा। फिर दुख सारे समाप्त होते चले जाएंगे, फिर भीतर में कहीं भय का स्थान नहीं रह सकता। इसीलिए कहा सम्यक्त्वी को कहीं भय नहीं रहता, क्योंकि उसकी श्रद्धा कितनी दृढ़ होती है। अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसावणो गुरुणो, कि अरिहंत ही मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु है, और जिन प्ररूपित धर्म ही मेरा धर्म है। ऐसी श्रद्धा भीतर में जगती है तो भय सारा भीतर से चला जाता है। अरे मेरे लिए तो शरण है, मैं अब अशरण नहीं हूं, मैं अब असहाय नहीं हूं, और संसार के लोग मुझे त्राण देने वाले नहीं है, शरण देने वाले नहीं है, भगवान ही मुझे शरण में रखने वाले हैं। तो मेरे लिए कोई है इस संसार में, कोई मेरे है। भीतर में कितनी उनके प्रति श्रद्धा जगे, कितनी भक्ति जगे। भगवान मेरे है, भगवान है, भगवान मेरे है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। कैसी श्रद्धा जगे, कैसी दृढ़ता जगे कि अरे आज तक हमने किस पर विश्वास किया? बाहर के देवी देवताओं पर विश्वास किया, पर उनकी आशातना नहीं करनी है कि हमको श्रेष्ठ देव को तो जानना है। वे चार गति में भ्रमण करने वाले देव है, पर हमारे देव कैसे हैं कि जिन्होंने चार गति का अंत कर दिया, वे हमारे देव है, वे हमारे भगवान है। और बाहर के जो देवी देवता है उनकी हमको आशातना नहीं करनी है, क्योंकि वे भी, हम किसी से द्वेष नहीं, हमको किसी से द्वेष जब नहीं करना है, मनुष्य से भी नहीं करना है, तो हम देवगति के जीवों से क्या द्वेष करेंगे? तो हमको उनसे भी द्वेष नहीं करने की छूट है, कहीं किसी से द्वेष करने की हमको छूट ही नहीं है। तो हमको क्या प्रयास करना है? भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा जगे, कैसी आस्था जगे कि संसार से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो मुझे भीतर का सुख चाहिए। तो फिर हमको भगवान पर विश्वास और अधिक होगा, क्योंकि वो देने की ताकत तो उन्हीं में रही हुई है। तो देव, गुरु और धर्म सबसे पहले इनके प्रति जब आस्था होती है, श्रद्धा होती है, तो व्यवहार संकित प्राप्त होती है। व्यवहार संकित होती है, फिर हम निश्चय संकित की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यवहार संकित महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी व्यवहार संकित सही रहेगी, व्यवहार संकित प्राप्त होगी तो हमारी प्रवृत्ति सही रहेगी, क्योंकि जब तक प्ररूपणा सही नहीं है तब तक प्रवृत्ति सही नहीं हो सकती। प्ररूपणा हमारी सही हो तो प्रवृत्ति सही होगी। जैसे प्ररूपणा सही हो, यानी यदि हम देवगति के जीवों को ही देव मानेंगे और उनके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो प्ररूपणा हमारी यदि गलत हो गई तो हम प्रवृत्ति क्या करेंगे? फिर हम मंदिर जाएंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, देवगति के जीवों को महत्व देंगे। पर यदि प्ररूपणा सही हो गई कि अरिहंत सिद्ध भगवान ही मेरे देव है, तो फिर हमारी प्रवृत्ति कैसे होगी?
फिर हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी, फिर हमको संसार में किसी पर विश्वास नहीं रहेगा, यानी संसार के सुखों पर विश्वास नहीं रहेगा, संसार में जो परिभ्रमण करने वाले देवी देवता है उनके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। तो फिर हमारा विश्वास कितने जगह है, आज हमारा विश्वास एक जगह नहीं है, आज हमारा विश्वास अनेक विकल्पों में है। तो अनेक विकल्पों में जब विश्वास होता है तो वो अविश्वास कहलाता है, फिर हमारा एक पर ही विश्वास हो जाएगा। हमको एक पर विश्वास करना है, अनेक पर विश्वास नहीं करना है। आज तक हमने अनेक पर विश्वास किया था, इस पर भी विश्वास कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, उन देवी पर कर लिया, उन देवताओं पर कर लिया, उस व्यक्ति पर कर, अब किसी पर विश्वास नहीं, केवल केवल एक पर ही विश्वास, केवल एक पर ही श्रद्धा, केवल एक पर ही आस्था रखनी होगी। तो हमको क्या प्रयास करना है, हमारी श्रद्धा मजबूत है या नहीं है, हमको सबसे पहले अपने आप का चिंतन करना होगा, हमको अपने आप का निरीक्षण करना होगा, क्योंकि उसके बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण चरण है, पहला चरण है। अब इस पहले चरण पर जब हम प्रयास कर रहे हैं, व्यवहार संकेत यदि हमारी व्यवहार संकेत यदि हमको प्राप्त हो गई तो हमारी प्रवृत्ति सही रहेगी, क्योंकि प्ररूपणा सही हो गई। देखिए, फिर इसको समझने का प्रयास करें कि प्ररूपणा सही होगी तो प्रवृत्ति सही होगी। यदि किसी ने रास्ता पूछा कि हमको जोधपुर जाना है, रास्ता बताइए, तो किसी ने उनको गलत रास्ता बता दिया, गलत रास्ता बता दिया, तो क्या वे जोधपुर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते ना। जहां से भी जाना हो तो रास्ता सही होना चाहिए। प्ररूपणा सही नहीं है तो प्रवृत्ति भी सही नहीं होगी। गलत रास्ता बता दिया तो प्रवृत्ति कैसी होगी? गलत रास्ते पर हम चल पड़ेंगे। और यदि सही रूप से प्ररूपणा हुई हो, सही रूप से बता दिया हमको कि इस तरह से आगे बढ़ना है, तो फिर क्या होगा? सही रूप से यदि बता दिया तो फिर हमारी प्रवृत्ति भी सही होगी, हम सही रास्ते पर आगे बढ़ने लगेंगे। आज तक हमारी प्रवृत्ति क्या रही है? यदि हमने केवल जड़ को महत्व दिया है तो समझना हमारी प्ररूपणा भी सही नहीं है। हमने प्ररूपणा सही नहीं की तो प्रवृत्ति सही नहीं हुई। इसलिए महत्वपूर्ण है हम सही रूप से जाने सबसे पहले शब्द का ज्ञान, और फिर शब्द ज्ञान से अर्थ ज्ञान की ओर बढ़े, और अर्थ ज्ञान से हम आत्म ज्ञान की ओर बढ़े। इसलिए सबसे पहले जानकारी हुई, और फिर जानकारी के बाद में उसका चिंतन मनन, और फिर परमार्थ रूप से उसका अनुभव, यानी उसके रहस्य को जानने का प्रयास हमको करना है। इसलिए ये जो नौकार मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आज हम किस रूप में इस नौकार को बोलने लग गए कि हम कितनी तेजी के साथ बोल लेते हैं। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो झयाणम, नमो लय सवसाणम। पर हमारे भीतर के अध्यवसाय उससे प्रशस्त हुए या नहीं हुए, उससे हमारे परिणाम शुभ हुए या नहीं हुए। यदि हम कितना ही जाप कर ले, पर यदि हम उसके अनुप्रेक्षा में, उसके चिंतन में, यानी उस समय भाव की शुद्धि के साथ में उसको यदि फेरने का प्रयास करेंगे तो और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो हम केवल घास काटने का काम नहीं करें, हम धर्म आराधना में केवल संख्या को महत्व नहीं दे, हमको संख्या को भी महत्व देना है। कभी कभी उसकी बात नहीं है, कभी कभी हमको ध्यान जाप भी करना होता है, तो मान लो माला फेरनी है तो हम जल्दी भी बोलने का प्रयास करते हैं, पर हमारा प्रयास उस समय ये होना चाहिए हमारा मन कहीं भटके नहीं। पर हमारा मन कितना भटकता है, क्योंकि हम शीघ्रता के साथ बोल रहे, शब्द पर भी ध्यान नहीं है और मन भी भटक रहा है। कैसे लाभ मिलेगा? कैसे हमारे अध्यवसाय अच्छे रहेंगे? कैसे हमारे परिणाम शुभ रहेंगे? मन हमारा कहाँ जाता है? जिसको हम चाह लेते हैं वहां हमारा मन जाता है। बताइए, आज तक किसी को ऐसे सपने दिखे कि मैं नॉनवेज खा रहा हूं,
या मैं गटर का पानी पी रहा हूं। ऐसे सपने नहीं दिखे ना, क्योंकि भीतर में है ही नहीं वैसे भाव, तो दिखते भी नहीं है। और कभी कभी जैसे मन भटकता है, तो कभी इन चीजों में भटकता है क्या कि मैं सप्तक व्यसन में चली जाऊं? ऐसे मन नहीं भटकता, क्योंकि हमने जान लिया है वो श्रेष्ठ नहीं है, तो वहां हमारा मन जाता भी नहीं है। तो हमारा मन कहाँ जाता है? जिसको हम चाहते हैं वहीं हमारा मन जाता है। यदि हमने भगवान को चाह लिया होता, यदि हमने परमात्मा को ही महत्व दिया होता, यदि हमने गुरु को चाह लिया होता, तो फिर वहां से हमारा मन हट सकता था। जो भीतर में आज समस्या खड़ी रह रही है कि हमारा मन बाहर जाता है, हमारा मन नहीं लगता, एक नौकार की माला फेरते इधर उधर मन चला जाता है। अरे हमने इसका महत्व नहीं समझा है, इस पर दृढ़ श्रद्धा नहीं की, इसलिए हमारा मन भाग रहा है। कितनी दृढ़ आस्था हो, कितनी दृढ़ श्रद्धा हो, ताकि हम जो क्रिया करें उसका हमको लाभ मिले। महत्व भाव का है, शब्दों का महत्व नहीं है। शब्दों का महत्व नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम बोलना ही बंद कर दे, ऐसा नहीं है। शब्दों को दोहराते रहेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी वैसे भाव भी आएंगे, पर जब शब्दों को दोहरा रहे तो भाव को महत्व देने के लिए हम विशेष जागृति रखने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रारंभ करें। महत्व भावों का है, और जब भाव अच्छे रहेंगे तो फिर जो क्रिया करेंगे उसका भी हमको लाभ मिलने लगेगा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हुए कितनी कितनी निर्जरा हम कर सकते हैं, कितनी निर्जरा कर सकते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, आज हमारी समस्या क्या हो गई? या तो इस जीव को अनंत नहीं, या तो इस जीव को अनंत काल में देव या गुरु मिले नहीं, यानी उनकी पहचान हुई नहीं, या तो इस जीव ने अपने अहम के अभिनिवेश को ही सामने रखा, या तो इस जीव ने अपने देव और गुरु मिले और अपने अहम के अभिनिवेश को ही सामने रखा, इसलिए हम उस सत्य स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाए। देव और गुरु कौन है? जो नित्य की और गतिशील धर्म है, पर इस जीव को उसका अनुभव क्यों नहीं हुआ? तो इस जीव ने अपना अहंकार सामने रखा, अपने आप को समर्पित नहीं किया, अपने आप को मिटाया नहीं, इसलिए हम देव और गुरु की शरण को स्वीकार ही नहीं कर पाए। केवल शब्दों से बोलते रह गए, चत्तारि शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि। चार की शरण, अरियंत सिद्ध की शरण, साधुओं की शरण। केवल शरण बोलने से शरण नहीं होगी, शरण के लिए हमको समर्पित होना होगा, और समर्पण की कोई आशा नहीं होती, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। अब हमको कुछ चाहना नहीं है कि हमने समर्पित किया तो हमको ये मिले वो मिले, संसार की किसी सुख सुविधा को हमको चाहना नहीं है। अब हमको तो केवल उस आत्मिक सुख को पाना है, जिस सुख को उन्होंने प्राप्त किया है धर्म के रास्ते पर चलते हुए। देव और गुरु जिस रास्ते पर चल रहे, यानी कि देव अरियंत जो सिद्ध बनने वाले हैं, तो वे जिस रास्ते पर चल रहे, और आचार्य उपाध्याय और साधु जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं और जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे, उसी रास्ते पर हमको आगे बढ़ना है। तो अपने आप को मिटाना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। मैं कुछ नहीं हूं, नमो नमो नमो, ये भाव भीतर में आ जाएंगे तो फिर नवकार मंत्र जीवन में चरितार्थ हो जाएगा, और फिर हम उसका अनुभव कर पाएंगे। और फिर जो पुण्य होगा, वो पुण्य जो होगा, नमस्कार पुण्य जो नीचे का है, सो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, वो नमस्कार पुण्य तब हम कितना अधिक कमा सकते हैं, क्योंकि अब मन वैसा हो गया है, वचन में वही आ रहा है और हमारी काया में वही है कि नमस्कार के भाव है,
तो फिर कितना अधिक लाभ हम कमा सकते हैं, कितना अधिक पुण्य कमा सकते हैं, और इस पुण्य से संसार का अंत कर सकते हैं। क्योंकि पुण्य क्या करता है, संसार को घटाता है और घटे हुए संसार को अच्छा कर देता है। तो इस पुण्य की कमाई तभी होगी जब हम इतनी गहराई में डूब करके अरिहंत और सिद्ध ही केवल मात्र रहे और गुरु रहे, और हम अपना कहीं अपना अधिकार नहीं जताए, अपना अस्तित्व कहीं शेष नहीं रह जाए। जो कुछ मिला देव गुरु धर्म की कृपा, और हम अपने अस्तित्व को विलीन करते जाए, इस अहंकार को समाप्त करें, इस मान कषाय को समाप्त करें। जो जितना सूक्ष्म है, ये मान कषाय इतना सूक्ष्म है, कहाँ मान कषाय पल्लवित हो जाता है, महसूस ही नहीं होता है। आज तक गुरु मिले पर हमने मान कषाय को जीवित रखा। गए वहां दर्शन करने तो हम क्या सोचते, गुरु मेरे पास देखे। क्यों हम गुरु को दर्शन देने आए हैं या गुरु के दर्शन करने हम गए हैं? कैसी अभिलाषाएं जग जाती है। यदि हम जाते हैं और 2 बार गए और गुरु ने नहीं देखा, तो हम तीसरी बार जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम गुरु के दर्शन करने नहीं गए थे, गुरु को दर्शन देने गए थे। क्योंकि वहां अपना अहंकार जीवित था। गुरु मुझे देखे, गुरु मुझसे बात करे, अरे गुरुदेव तो केवल इनसे बात करते हैं, अरे मेरे से तो बात ही नहीं करते, तो जाने का मतलब ही क्या है? भीतर में कैसे कैसे प्रश्न खड़े हो जाते, क्या हमने वास्तव में उनको गुरु माना है? सुसाधु मेरे गुरु है हम बोलते हैं, पर कहाँ ऐसे भाव जगे? अगर जगते, मेरा कुछ है ही नहीं, तो वो मुझे देखे तो क्या फर्क पड़ा, नहीं देखे तो क्या फर्क पड़ा। और यदि हमको गलत शब्द कह दिए, मान लीजिए गए वहां पर और गुरु ने कह दिया कि कैसे कंजूस हो तुम, तो क्या प्रश्न भीतर में खड़ा रहेगा, अरे गुरुदेव जानते ही नहीं है कि मैं कितना दान देता हूँ। तो हम क्या प्रयास करेंगे, गुरुदेव को बताऊं तो सही मैं कितना दान देता हूँ। क्यों? क्या वहां पर हमको अहंकार का पोषण करना था? गुरु ने जो कह दिया वो तहत्ती कर करके हम क्या स्वीकार कर रहे हैं? हमारे भीतर में इतना समर्पण जगे, जब श्रद्धा होगी तो समर्पण जगेगा, और ये भक्ति हमारी जगेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो हमारी योग्यता कितनी है। यदि हमको गुरु के दर्शन हो रहे हैं तो कहाँ संत मिल्या एता टले, संत मिल्या एता टले, काल जाल जम चोट, शीस नवाया गिर पड़े लाख पाप की पोट। यदि हम गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं तो हमारे पाप की पोटली उतर जाती है, नीचे गिर जाती है। तो क्या कहा कि गुरु के दर्शन तीनों काल की योग्यता को बताते हैं। यदि इस भाव में गुरु के दर्शन हो रहे तो समझना चाहिए कि गुरु के दर्शन हो रहे तो मेरा भूतकाल में मैंने कई पुण्य का अर्जन किया था, इसलिए आज मुझे वर्तमान में गुरु के दर्शन हो रहे। तो मेरा भूतकाल अच्छा था और वर्तमान काल तो मेरा अच्छा है ही, और ये वर्तमान अच्छा है तो मेरा आने वाला भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। तो गुरु के दर्शन तीनों काल की योग्यता को दिखाते हैं। तो कितनी श्रद्धा के साथ गुरु के दर्शन करना होगा। जब तीनों काल की योग्यता को दिखा रहे, तो अब गुरु के दर्शन करके कर्मबंध नहीं करना है कि गुरु ने मुझे देखा नहीं, गुरु ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, गुरु ने मेरे से बात नहीं करी, और गुरुदेव मेरे को देखते ही नहीं है, गुरुदेव से मुझे ये चाहिए था, गुरुदेव से मुझे वो चाहिए था। अरे कुछ चाहो ही नहीं, चाहे ही नहीं, तो स्वतः ही आपको जो मिलना है वह स्वतः ही मिलने लग जाएगा। चाहना छोड़ना होगा, कामना छोड़नी होगी, तब कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी भक्ति भीतर में जगे, ऐसी श्रद्धा जगे, ऐसा समर्पण जगे। क्योंकि भक्त वही है जो भगवान से विभक्त है, जो भगवान से कभी भी अलग नहीं होता, वो भक्त है। हम भक्त बने। भक्ति भवताप मिटाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है, भगवान भक्त में भेद यही। भक्ति भक्ति हमको भक्ति भगवान बनाती है। भक्ति हमको भगवान बना देती है। तो भक्ति से हम भगवान बन सकते हैं। वास्तव में भगवान बनना है तब वो श्रद्धा आस्था जगना प्रारंभ होगी। भगवान बनना है यानी सबसे पहले हमारा लक्ष्य तय हो जाए कि हमको क्या करना है। क्या हमको संसार का सुख चाहिए या अब हमको आध्यात्मिक सुख चाहिए? यदि आध्यात्मिक सुख चाहिए तो फिर हम नवकार मंत्र
नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलेंगे तो उसको हम अनुभव करते चले जाएंगे। हम एक एक पाठ को इतनी अनंत अनंत पुण्यवाणी से ये हमको मिले हैं। ये धर्म भी अनंत अनंत पुण्यवाणी से मिला है, एक एक पाठ अनंत पुण्यवाणी से मिला है। तो जिन जिन पाठों को हृदयंगम करने का अवसर आता है, जिन जिन पाठों को समझने का अवसर आता है, वे हम हमारे जीवन में उतारते चले जाए तो फिर इनको जानना सार्थक हो पाएगा। गुरु भगवंतों की अनंत असीम कृपा बरस रही है। उस कृपा में अवगाहन करते हुए हम सभी अपने लक्ष्य को साधे। यही शुभ भावना, यही मंगल कामना और सबके लिए मंगल भाव, सबके लिए कल्याण के भाव पाए और 2 मिनट सबके लिए शुभ भावों के साथ सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दुखिया कोई रहे न जग में, सुखिया सब संसार हो। रोग शोक दुख दारिद्र्य भागे, घर घर मंगलाचार हो। 3 रतन आधार हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो अरिहंताणम। जय जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद